इस वाली वीडियो में ना हम एक और टॉपिक के बिहाफ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में कंपेयर करने वाले हैं। इस बार हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बिहाफ पे इन तीनों देशों में कंपेयर करना है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से रिलेटेड हमारे पास डाटा है वो 2017-19 का हमने उठाया है और उस डाटा के बिहाफ पे हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इन तीनों देशों में कंपेयर करेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जब सर्वे होता है, जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो 191 कंट्रीज़ में, ठीक है, मतलब 191 कंट्रीज़ में से जो है सबको रैंकिंग दी जाती है। और इंडिया का जो प्रेजेंट रैंक है, क्योंकि ये जो मैं डाटा की बात करने वाला हूँ ये तो 2017-19 का है, लेकिन जो इंडिया का प्रेजेंट रैंक है HDI में वो 132 है। तो प्रेजेंट रैंक भी आप याद रखना, क्योंकि एक आध बार ऐसा भी हुआ एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि प्रेजेंट रैंकिंग क्या है इंडिया की, वो बताओ। तो देखो जरा कौन कौन से बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहले रैंक देने से पहले हर कंट्रीज को वैल्यू दी जाती है और वैल्यू हमेशा वो 1 में से होती है। तो जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी रैंकिंग जो है उतनी कम होगी, मतलब वो उतने अच्छे पोजीशन में है। तो आप देखो तीनों देशों में सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 में से चाइना के पास है 0.761, फिर इंडिया 0.645 और फिर पाकिस्तान 0.557। और इसलिए इन तीनों देशों में सबसे अच्छी रैंकिंग चाइना की है 87, फिर इंडिया 130 और फिर पाकिस्तान सबसे खराब रैंकिंग 154। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखने के बाद HDI में ये वैल्यू और रैंक दी जाती है। आपको ये तो पता चल गया कि रैंक सबसे अच्छी किसकी है। सबसे अच्छी रैंक इन तीनों देशों में 87 चाइना है, फिर 130 इंडिया और फिर 154 पाकिस्तान। और ये रैंक है कब की? 17-19 की। प्रेजेंट रैंक मैं आपको इंडिया की बता चुका हूँ 132। ठीक है, सबसे पहली चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब कि जिस टाइम किसी बंदे का जन्म हो रहा है उस कंट्री में, तो उस वक्त उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी, मतलब कि वो औसतन कितने साल जीने वाला है। इट्स कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा चाइना में है 76.9। ठीक है, एक बंदा चाइना में अगर उसका बर्थ हो रहा है तो वो एवरेजली 76.9 ईयर जीने वाला है। ठीक है, और इंडिया में 69.7 और पाकिस्तान 67.3। ठीक है, दूसरा जो बेसिस लिया हमने वो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि जिनकी एज 15 ईयर या उससे अबव है, तो ऐसे कितने परसेंट लोग स्कूल के लिए जा रहे हैं एवरेजली। ठीक है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में भी सबसे ज्यादा चाइना 8.1%, इंडिया 6.5 और सबसे कम पाकिस्तान 5.2। उसके बाद जो थर्ड बेसिस लिया हमने HDI की वैल्यू देने का वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं कि तीन देशों में कंपेयर कर रहे हो तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में बात करने वाला वो उनकी करेंसी में नहीं करने वाला, वो बात डॉलर की फॉर्म में होगी। और जैसे ही डॉलर की फॉर्म में GDP की बात होती है तो उस GDP को PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी GDP कहते हैं। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम का मतलब आप सबको पता है कि इट मींस कि उस कंट्री के हर पर्सन के हिस्से में कितनी इनकम लगने वाली है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है सबसे ज्यादा चाइना में है 16,057, फिर इंडिया में 6,681 और सबसे कम पाकिस्तान 5,005। उसके बाद जो पर्सन है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो कितने हैं। पहले मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन के हिसाब से $3.10 हर पर्सन के पास इनकम जानी चाहिए कम से कम। फिर इस बिहार पे अगर आप देखें तो सबसे कम नंबर ऑफ पुअर जो है वो चाइना में है, सिर्फ 1.7% पॉपुलेशन चाइना की बिलो द पॉवर्टी लाइन है। फिर इंडिया 21.9% जो बहुत ज्यादा होता है, और सबसे हाई पाकिस्तान 24.3% लोग जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है कि भाई पॉवर्टी लाइन का मतलब कि एक पर्सन के पास कम से कम इतनी इनकम जाए कि जो मिनिमम कैलोरीज है वो उसको ले पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि 1000 बर्थ, एक साल में 1000 बर्थ, मतलब 1000 जन्म अगर हो रहे लोगों का, मतलब 1000 लोगों का अगर जन्म हुआ तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने इन्फेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ 1 ईयर कंप्लीट किए बिना हो गए, मतलब एक साल भी वो अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई।
तो इस परसेंटेज को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर की एज कंप्लीट किए बिना कितने लोग 1000 में से डेथ कर जाते हैं, इट्स कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये सबसे कम चाइना 7.4, फिर इंडिया 29.9 और सबसे ज्यादा पाकिस्तान 57.2 है। उसके बाद मटरनल मोर्टेलिटी रेट। मटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान या बेबी को बर्थ देने के टाइम जिनकी डेथ हो गई, इट्स कॉल्ड मटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और इसको हम बेटा याद रखो, आप लोग 1 लाख में से देखते हैं कि भाई 1 लाख में से कितनी वुमेन ऐसी है जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ हो गई है, और ये सबसे कम चाइना में है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान एक ही जैसी बात है तकरीबन, इंडिया 133 1 लाख में से और पाकिस्तान 140 1 लाख में से। उसके बाद पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट सैनिटेशन, मतलब कि कितनी % पॉपुलेशन है जिन्हें लीस्ट सैनिटेशन मतलब कि साफ सुथरा माहौल मिल जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में इक्वल है, दोनों अपनी 60% पॉपुलेशन को सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और वहीं पे चाइना की हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ चाइना की हालत सबसे अच्छी है इन तीनों देशों में। इंडिया पाकिस्तान इक्वल है 60% और चाइना इन दोनों से ऊपर है, 75% लोगों को, 75% पॉपुलेशन को चाइना सैनिटेशन दे पा रहा है। अगला, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर। देखो रूल ये है वर्ल्ड लेवल पे कि भाई हर पर्सन को एक दिन में कम से कम 20 लीटर साफ पानी हर पर्सन को मिलना चाहिए एक दिन में, कम से कम ड्रिंकिंग वाटर। और चाइना अपने 96% पॉपुलेशन को ये ड्रिंकिंग वाटर देने में सक्सेस है, इंडिया सिर्फ 93% और पाकिस्तान सबसे खराब सिचुएशन 91% लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा पा रहा है। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन का क्या मतलब है कि वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कुपोषित है, मतलब कि अंडर नरिश्ड है, तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में है, जो एक अच्छी बात नहीं है, 37.9%। उसके बाद पाकिस्तान 37.6% और इसमें सबसे सही चाइना की सिचुएशन है 8.1%। तो HDI की टेबल देखने के बाद हमने ये देखा कि ये जितने भी पॉइंट हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, पर कैपिटा GDP या फिर पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट सैनिटेशन, पॉपुलेशन यूजिंग बेसिक ड्रिंकिंग वाटर और अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, तो ये जितने भी पॉइंट है इन सब में सबसे अच्छी सिचुएशन पे चाइना है। हर चीज में जो बेटर है वो चाइना है। दूसरे नंबर पे हर जगह इंडिया है। 2 जगहों पे थोड़ा सा फर्क है, एक सैनिटेशन में इंडिया पाकिस्तान इक्वल है और अंडर नरिश्ड पीपल में जो है इंडिया की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, 37.9% और पाकिस्तान 37.6%, ठीक है। बाकी हर जगह पे फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे पाकिस्तान। इसलिए जो रैंकिंग है वो भी आप देखो तो सबसे कम रैंकिंग चाइना की है, फिर इंडिया की और फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका HDI के बिहाफ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में कंपैरिजन था।